हेलो नमस्कार, स्वागत है, वेलकम बैक आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। आज पैसिव के अगले क्रम में हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमको पैसिव करना है, एक्टिव दिया रहेगा हमारा पैसिव किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो जनरली हमको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल सजेस्ट करता है। जैसा कि हमें पता है कि सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसके साथ शैल लगा रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी अन्य सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट होगा ही सी इट, और जो भी सिंगुलर या यू आपका दे हो गया, इन सब के साथ इत्यादि या आपका प्लूरल इनके साथ विल लगता है। तो ये बताएगा, विल और शैल सजेस्ट करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगा तो हम सबसे पहले इसका पैसिव किस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। आपका किस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हमारा सबसे पहले पैसिव इसका होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ आपका विल लगेगा। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर विल लगाएंगे या तो फिर हम क्या लगा देंगे, शैल। यदि वही वाला जो रूल है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी आया तो हम शैल को पुट करेंगे, या अन्य में कोई आ गया तो विल लगाएंगे। इसके अलावा हमें इसमें इसके इंडेफिनिट टेंस में पैसिव करते समय विल के साथ बी, शैल के साथ बी, तो हमारा कुल मिला के कहे सब्जेक्ट प्लस शैल वी या विल वी। अब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि जब हम पहचान जाएंगे शैल या विल है, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पहचान जाएंगे तो हमारा अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे, सब्जेक्ट के साथ या तो विल लगेगा या तो शैल लगेगा, उसके साथ बी या वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण से समझते हैं, आई विल सबमिट द पेपर। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है, आई विल सबमिट द पेपर। अब इसी को उदाहरण को हम देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है आई विल सबमिट द पेपर। तो हमको यहाँ पे क्या है कि आई के साथ शैल को सजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ फर्म डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, तो कभी कभी हमारा रूल चेंजेज हो जाता है। तो पहचान बता रहा है कि हमारा यहाँ पर इसके साथ या तो विल या तो शैल। तो हम सबसे पहले किसको लेके चले, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारा द पेपर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो द पेपर यह सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है कि आई और वी रहेगा तो हम शैल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट पेपर, तो इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा, विल, और साथ में क्या लगा देना, वी। अब सबमिट का थर्ड फॉर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, सबमिटेड। हमारा क्या हो जाएगा, सबमिटेड बाई। आई का क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, मी। तो कुछ इस प्रकार से हमको पता चलता है यहाँ पे विल या शैल रहेगा, तो हमें पैसिव करते समय सब्जेक्ट के जगह पे विल या शैल के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम क्या कर देंगे, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण से समझे इसको, तो एक और उदाहरण को देखा जाए एग्जाम्पल के जरिए। तो देखें तो हम लोग ही विल हेल्प मी, एग्जाम्पल एक और दे रहा है यहाँ पे, ही विल हेल्प मी। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण है, तो देखते हैं। मी को अब आप सब्जेक्ट लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हमको पता है कि क्या लगा देना है यहाँ पर, शैल, आई शैल, और यहाँ पे शैल के साथ क्या आप पुटअप करोगे, बी। तो शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो यह दो उदाहरणों से हमने समझा कि जब सब्जेक्ट की जगह पे आई या वी आ जाए तो शैल बी, या अन्य आ जाए
तो उसके साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। तो कन्फर्म है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज को कैसे पहचानते हैं और उसका पैसिव हम किस प्रकार से करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म होगा हमारा, इसको अब हमको नेगेटिव सेंटेंसेज में किस प्रकार से हमको करना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेज का हमें जो सेंटेंसेज देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हमें विल के साथ नॉट, शैल के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगा। तो हम भी पैसिव करते समय सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद बी लगा देंगे। तो अब स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा अगला क्या हो रहा है, नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में हम करेंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या किसको पुटअप करोगे, शैल। ये क्लियर है, विल या शैल, क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर। तो इसके साथ हमारा पहले से विल के साथ नॉट या शैल के साथ नॉट, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, विल नॉट या शैल नॉट। अब इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बी। तो यानी विल और शैल के बाद नॉट और क्या लगा देंगे, बी। हमारा वही रूल, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो कुछ अंतर नहीं है, विल और शैल के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट के साथ बी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे रहा है दे विल नॉट कॉल यू। यहाँ पर उदाहरण दे रहा है दे विल नॉट कॉल यू। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं विल के साथ हमारा नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें पता चल रहा है कि एक्टिव में सेंटेंस हमारा इस समय मौजूदा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले जाए, सब्जेक्ट की जगह पे। तो यू का सब्जेक्ट आपको पता है, इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। तो ये अगर सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो यू आएगा। यू के साथ आपको पता है कि क्या लगा देना है, विल, और इसके साथ हमें नॉट लगा है, तो हम पहले किसको पुटअप कर दें, नॉट। तब इसके बाद हम किसका प्रयोग करें, बी। तो हमने देखा विल और बी के बीच में हमारा क्या लग जाता है, नॉट। जो हम विल वी शैल वी अफर्मेटिव में कर रहे थे उसके बाद। तो अब हम नेगेटिव में देख रहे हैं कि विल के साथ नॉट और शैल के साथ नॉट और बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाएंगे, बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। क्लियर है, शैल नॉट या विल नॉट। एक और उदाहरण से देखते हैं, आई शैल नॉट टीच हिम। अनदर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक और उदाहरण, आई शैल नॉट टीच हिम। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि एक और उदाहरण है, एक और एग्जाम्पल है, तो उससे हम देखते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट लेके चलते हैं, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब यहाँ पे ही के साथ हम लोगों ने जाना है कि क्या लगाना है, विल के साथ नॉट, नॉट के बाद हमने क्या लगा देना है, बी। तो ही विल नॉट बी। अब हमारा टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो हमने क्या समझा, हमने क्या देखा कि यहाँ पे विल नॉट या शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हम भी विल नॉट बी या शैल नॉट बी। अब हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे साथ में। तो हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हमें करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे हम, वहाँ पे हमें कैसे जज करना है। तो हम देखेंगे विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। सबसे पहले आपका अगर सेंटेंसेज, अगर क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा जाएगा वह विल या शैल को सबसे पहले रखेगा, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने भी क्या करना है, विल या शैल को हम कहाँ ले जाएंगे, आगे, स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। इसके बाद
वह सब्जेक्ट रख रहा है तो हमारा भी सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका क्या लगेगा यहाँ पे बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, और बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस, ये तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव, यदि इसके साथ नेगेटिव रहेगा तो विल और शैल सब्जेक्ट हम लगाएंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल शैल, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसमें नेगेटिव पहले से दिया है तो हम लोग भी क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के साथ हमारा क्या लग जाएगा बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने लगा देना है, थर्ड फॉर्म, बाई लगाकर हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर ओनली इंट्रोगेटिव है तो आपका सब्जेक्ट के बाद बी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और बी। उदाहरण से देखें, विल दे कॉल यू सून, एग्जाम्पल है विल दे कॉल यू सून क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने देखा ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे प्रश्न को पूछा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब विल को आगे रखकर, इसमें हमको पहचान है कि सहायक क्रिया आगे रहेगा। तो हम भी क्या करेंगे, अपनी सहायक क्रिया करते समय विल या शैल को कहाँ ले जाएंगे, आगे। तो पहले तो हम यहाँ से सब्जेक्ट डिसाइड कर ले, यू को ले जाएंगे, यू के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या लगता है हमारा विल, तो विल को हम कहाँ ले जाए, आगे। तो सब्जेक्ट लाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, विल यू। अब यहाँ पे हमारा ओनली इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लगा दे, बी लगा दे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दे, बी लगा दे भाई। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी हमने किया था, कॉल का क्या हो जाएगा कॉल्ड। अब ऑब्जेक्ट लाइए बाई, और यहाँ दे का क्या हो जाएगा देम। अब ये शब्द जो सून है, टुडे है, डेट डे, या इन सब शब्दों का जो हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा और शब्द होते हैं तो उसे उसी प्रकार से पुटअप कर लेते हैं। तो इसे अदर वर्ड करेंगे, उसको उसी प्रकार से हमने रख दिया। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव के साथ एक नेगेटिव का भी हम देखते हैं कि उसका किस प्रकार से होगा। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, अब कह रहा है विल यू नॉट, यहाँ पे दे रहा है विल यू नॉट हेल्प, विल यू नॉट हेल्प, यहाँ पर हमारा हो जाएगा हिम क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए हमको ले जाना है तो हिम सब्जेक्ट के रूप जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। तो हमारा सहायक क्रिया क्या चल जाएगा विल, विल के बाद हमारा यहाँ क्या आएगा ही। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो हमने भी क्या लगा देना है नॉट, विल ही नॉट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा हेल्प्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाकर हम क्या लगा देंगे बाई यू। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में बहुत विशेष अंतर नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट लगा के हमने क्या लगा देना है बी। कभी कभी इन प्रश्नों में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हमें प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड भी मिलते हैं। विल या शैल के पहले प्रश्न सूचक शब्द मिलेंगे, तो उन प्रश्न सूचक शब्दों का किस प्रकार से करेंगे, जैसे व्हाट विल दे गिव मी, व्हाट विल दे गिव मी। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक उदाहरण है, यही दे रहा है कि प्रश्न यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछा जा रहा है, प्रश्न सूचक शब्दों के साथ। तो हमने क्या करना है, अगर हम देखें कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए हम मान लें कि ये वाट हमारा दिया ही नहीं है, हमारा प्रश्न किससे शुरू है विल दे गिव मी, तो इंट्रोगेटिव विल या शैल के साथ शुरू होता है। तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, मी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा शैल। अभी हम इसको मान रहे हैं कि ये दिया ही नहीं है तो हमारा क्या लग जाएगा शैल। शैल के बाद सब्जेक्ट लाओगे तो आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई के बाद हम यहाँ पे क्या लगा दे बी, वर्ब की हमारा कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म गिवन बाई, ठीक है, दे का क्या हो जाएगा देम क्वेश्चन मार्क।
ना। और यहाँ पे देखिए इसका कोई आवश्यकता हुआ तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। अर्थात यह जो प्रश्न सूचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड्स है, व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, विच है, वाई है, यह सब हमारे मानसिक या हमारी मानसिकता को थोड़े समय के लिए भटकाने के लिए यूज होता है। इसको जिस प्रकार से दिया हुआ है उसी प्रकार से हम उतार कर पैसिव कर लेते हैं, जैसा हमने करके देखा। अगर हु रहेगा तो जो आपको पता है हु को किस में कन्वर्ट कर देना है, बाई ओम। तो वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।